नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लांक रेडिएशन लॉ यानी कि ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रा को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए जो सुटेबल जो नियम है वो एग्जैक्टली कहलाता है प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपका ये प्लांक रेडिएशन लॉ कहलाता है आपका। और इस लॉ से हमने कंप्लीटली ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रा को अंडरस्टैंड किया। तो प्लांक ने जो इसको डिस्क्राइब किया, इससे पहले विंग ने इनको अंडरस्टैंड की कोशिश की और राइलिंग और जीन्स ने भी इसको क्या किया, समझने की कोशिश की, लेकिन उनके दोनों के नियम जो है वो उसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं करवा पाए। और प्लांक ने इसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो हाइपोथेसिस रखी, वो हाइपोथेसिस रखी क्वांटा की हाइपोथेसिस, ठीक है, जिसे क्वांटा सिद्धांत भी कहते हैं। वो एग्जैक्टली इस प्रकार थी कि प्लांक ने ये इंट्रोड्यूस किया कि यहाँ ब्लैक बॉडी रेडिएशन यानी कि ब्लैक बॉडी के अंदर रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन और आपका इमिटेशन जो है वो कंटिन्यूस ना हो करके वो हमेशा क्या है, डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, यानी कि विविक्त फॉर्म में होता है। यानी कि वहां पर जो एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है वो हमेशा क्वांटा की फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है और वहां पे पैकेट्स के फॉर्म में यानी कि बंडल्स के फॉर्म में एनर्जी का क्या होता है, इमिटेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। तो एग्जैक्टली प्लांक ने जो इसका ब्लैक बॉडी रेडिएशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो लॉ ड्राइव किया वो कैसे किया, देखो उन्होंने जो रखा कि एनर्जी डेंसिटी यानी कि एग्जैक्टली इस ग्राफ में जो y एक्सिस पर वो क्या है, एनर्जी डेंसिटी है, एग्जैक्टली इसी को डिस्क्राइब किया था कि एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ, यानी कि एनर्जी डेंसिटी एग्जैक्टली उनके नियम के अनुसार किसके बराबर है, वो किसका, वो है मल्टीप्लिकेशन की गुणा के बराबर है। किस किस का, दो का गुणा है यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑसिलेटर पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि नंबर ऑफ ऑसिलेटर पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जो ऑसिलेशन हो रहे हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो रहे हैं इस यूनिट वॉल्यूम के अंदर, उनका इन फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ v एंड डेल्टा, यानी कि इस रेंज के अंदर जितने भी आपके नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो हो रहे हैं उनका, और दूसरा गुणा किसके साथ में हो रहा है, एंड एवरेज एनर्जी ऑफ ए प्लांक ऑसिलेटर। और उस ब्लैक बॉडी की जो प्लांक ऑसिलेटर हमने माना है, यानी उसमें जो ऑसिलेशन हो रहे हैं उसकी जो एवरेज एनर्जी, इन दोनों का जो गुणा होता है वो एग्जैक्टली किसके बराबर होता है, एनर्जी डेंसिटी के बराबर होता है। देखो यहाँ पर एक वर्ड काम लिया गया, देखो यहाँ पे प्लांक ऑसिलेटर काम लिया गया, ठीक है। प्लांक ऑसिलेटर को अंडरस्टैंड करने को मैं यहाँ पे एक लाइन लिखा है कि एवरी इलेक्ट्रो में, यहाँ पे m डॉट m है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एवरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन इज नोन एज ए प्लांक ऑसिलेटर। इसका मीनिंग है कि ब्लैक बॉडी जो होती है इसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन और जो इमिशन हो रहा है, यानी कि एग्जैक्टली पार्टिकल क्या कर रहे हैं, उस ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है ब्लैक बॉडी के अंदर ऑसिलेट कर रहे हैं, उनके वॉल्स के बीच में क्या कर रहे हैं, बोलो ऑसिलेट कर रहे हैं। और वो जो ऑसिलेशन जो है ना उनका, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो ऑसिलेशन है वही एग्जैक्टली क्या कहलाता है, प्लांक ऑसिलेटर कहलाता है, ठीक है आपका। तो यानी कि इस डेफिनेशन से जो आपकी एनर्जी डेंसिटी होगी किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट वॉल्यूम इन रेंज ऑफ v एंड डेल्टा v, वो एग्जैक्टली आपकी ये कहलाएगी। और दूसरा गुणा किसका होगा, एवरेज एनर्जी ऑफ ए प्लांक ऑसिलेटर, वो एग्जैक्टली ये होगी एवरेज एनर्जी ऑफ ए प्लांक ऑसिलेटर। और एग्जैक्टली यहाँ पे nv डेल्टा v जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन रेंज ऑफ v एंड v प्लस डेल्टा v है, वो एग्जैक्टली उसकी वैल्यू ये होती है। और एग्जैक्टली ये जो वैल्यू मैंने यहाँ यूज की है, हमने जो प्रीवियस जो लेक्चर पढ़ा था राइलिंग जीन्स लॉ का, उस नियम के अंदर हमने इसका पूरा डेरिवेशन किया है। आप अगर इसका डेरिवेशन देखना चाहते हैं अगर, तो इस वीडियो को आप जरूर देखना, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी इसका डेरिवेशन अब हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो कि ये वैल्यू एग्जैक्टली हमें पता है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक ऑसिलेटर चाहिए, ठीक है। तो एग्जैक्टली हम फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं कि प्लांक ऑसिलेटर किस प्रकार काम करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कहा है कि जब एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और इमिशन किस फॉर्म में हो रहा है, क्वांटा के फॉर्म में हो रहा है। तो देखो फॉर वन क्वांटा, पहले क्वांटा यानी मान लिए एक क्वांटा अगर एब्जॉर्ब हुआ है तो इसका मतलब कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब h न्यू, ठीक है। एग्जैक्टली में लिखते हैं ना E इज इक्वल टू h न्यू, हमेशा एक क्वांटा की एनर्जी होती है। तो यानी कि एक क्वांटा एब्जॉर्ब क्या होगा, h न्यू होगा। अगर दो क्वांटा एब्जॉर्ब हुए तो क्या होगा, 2h न्यू, और तीन क्वांटा हुए तो क्या होगा, 3h न्यू। और h यहाँ पर क्या है, h यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है आपका, और न्यू आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी आपकी। ठीक इसी प्रकार फॉर n क्वांटा, मान लिया कोई भी n क्वांटा अगर एब्जॉर्ब या इमिट हुए तो एनर्जी क्या होगी आपकी, nh न्यू, एग्जैक्टली होगी, ठीक है।
अब देखो इसको आगे अंडरस्टैंड करने के लिए प्लांक ऑसिलेटर की ऑसिलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या निकालनी है, फाइनली हमें एनर्जी निकालनी है, एवरेज एनर्जी निकालनी है। तो देखो प्लांक ने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की हाइपोथेसिस का यूज किया, मतलब क्या थी, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है, एग्जैक्टली मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका फाइनल रिजल्ट जो है वो एग्जैक्टली इस प्रकार होता है, ठीक है, एट ए कांस्टेंट टेंपरेचर, किसी भी कांस्टेंट टेंपरेचर पर, ठीक है, एक कांस्टेंट टेंपरेचर में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, वो किस प्रकार बिहेव करता है, वो करता है नंबर ऑफ ऑसिलेटर फॉर E is equal to NH nu, यानी कि किसी भी एनर्जी के लिए और किसी भी कांस्टेंट टेंपरेचर पर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो ठीक इस प्रकार लिखा जाता है एग्जैक्टली हो, यानी कि यहाँ पे n का मतलब क्या है 1 2 3 4, ठीक है, और ये भी n इक्वल टू a आपका कांस्टेंट है, e की पावर माइनस e अपॉन kt, ये एग्जैक्टली मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ठीक है, और यहाँ पर E जो है वो एग्जैक्टली किसके लिए ले रहे हैं हम लोग, NH के लिए, मतलब मान लिया कि बहुत सारे n नंबर ऑफ क्वांटा जो है वो एब्जॉर्ब हुए हैं या इमिट हुए हैं ब्लैक बॉडी के अंदर, ठीक है, तो वो किस एनर्जी के लिए होगा, NH न्यू के लिए होगा। तो देखो ये आपका फॉर्मूला होगा n बराबर a e की पावर NH न्यू अपॉन kt। एग्जैक्टली इस फॉर्मूले से आप कंफ्यूज मत होना और प्लांक ऑसिलेटर से आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मान लिया एग्जांपल लेता हूं वहां पर कि वहां पर एक क्वांटा एब्जॉर्ब हुआ, तो हमारी एनर्जी कितनी आएगी, h न्यू आएगी, तो यहां वैल्यू क्या रखूंगा n इक्वल टू 1, स्मॉल n इक्वल टू 1, तो n1 पहले क्वांटा के लिए क्या हो जाएगा, a बराबर e की पावर n हट जाएगा वहां से 1 के लिए h न्यू अपॉन kt। मान लिया वहां पे 2 है तो क्या होगा, यहां पर क्या हो जाएगा n इक्वल टू 2, दो क्वांटा के लिए वो क्या होगा a e की पावर 2 h न्यू अपॉन kt। तो यानी ये एक जनरल फार्मूला है, ठीक है, प्रत्येक क्वांटा के लिए, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये हमें क्या मिला, ये हमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन मिला, ठीक है। अब एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, हम ये फाइंड करेंगे कि टोटल एनर्जी इन ब्लैक बॉडी, देखो लिखा ना, टोटल ऑसिलेशन ऑफ ब्लैक बॉडी, यानी कि ब्लैक बॉडी में कितने ऑसिलेटर हैं। देखो अगर ये एक हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सेकंड ऑसिलेटर बढ़ते रहेंगे, तो यहां देखो मैंने समेशन लिया, समेशन ऑफ n ये वैल्यू 1 2 3 4 6 हो सकता है, यानी उसका पूरा का समेशन इसका और n तक जहां तक जा रहा है कंटिन्यू, वहां तक सबका क्या होगा, समेशन होगा, वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन होगा इन ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा समेशन ऑफ, फिर इस n की वैल्यू इससे ऊपर वाले फॉर्मूले से लिखूंगा, वो क्या समेशन 0 से इनफिनिट a e की पावर n h न्यू अपॉन kt, ये जनरल फार्मूला हो जाएगा। नाउ टोटल एनर्जी ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ ब्लैक बॉडी क्या होगी, वो होगी En, ठीक है, n भी क्या करता है, 1 2 3 मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, यानी E1 का मतलब क्या हुआ, इसकी एनर्जी, E2 का मतलब इसकी एनर्जी, E3 का मतलब इसकी एनर्जी, ठीक है, और En का मतलब लास्ट जितने भी आप वहां पर मानते हो, ठीक है, तो वो एग्जैक्टली बराबर किसका होगा, समेशन ऑफ 0 से इनफिनिट NH, ये एग्जैक्टली क्या है आपकी टोटल एनर्जी, ठीक है, और ये इंक्रीज करता है आपका नंबर ऑफ ऑसिलेटर, यानी जितने ऑसिलेटर हैं उतनी उसकी क्या होगी, एनर्जी होगी। तो यहाँ पे n की 1 रखोगे तो क्या होगा, पहले ऑसिलेटर की h न्यू आ जाएगी और आपका n इक्वल टू 1, ठीक है। तो अभी टोटल एनर्जी आपकी यहाँ से आ गई। अब देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एवरेज एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो एवरेज एनर्जी आप कैसे निकालोगे, वो हमेशा क्या होता है, एक अनुपात होता है, किसका अनुपात होता है, टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर। एग्जैक्ट हम ये तो निकालते हैं हमेशा एनर्जी के लिए, क्या होगा टोटल एनर्जी अपॉन जिसमें वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा, ये फॉर्मूला यहाँ और यहाँ से मैंने अप एंड डाउन लिख दिया है मैंने, ठीक है। तो एग्जैक्टली इस फॉर्मूला देखो a जो कांस्टेंट वो ऊपर नीचे हो जाएगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो जो फाइनल फॉर्मूला बचेगा वो एग्जैक्टली मेरा यहाँ मैंने लिखा है, ठीक है, यानी ये मेरा एग्जैक्टली E बार का मतलब क्या, आपका एवरेज एनर्जी है, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले को आगे मुझे सॉल्व करना है अगर, तो एग्जैक्टली मैं क्या करूंगा, वहां पर जो ये वाला है ना h न्यू अपॉन kt, इसको एग्जैक्टली मैं x के बराबर मान लूंगा, ठीक है, इसको कितना होगा, x के बराबर होगा। तो क्या होगा, मेरे h न्यू की वैल्यू क्या जाएगी, x kt आ जाएगी, क्लियर होगी। इन दोनों वैल्यूज को मैं यहाँ पर पुट करूंगा, तो देखो मेरा जो e की बार इज इक्वल, और देखो यहाँ से क्या इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो क्या होगा, एक्चुअली यहाँ पर होगा, पहले इसका समेशन एग्जैक्ट मेंटेन रहेगा 0 से लेके इनफिनिट आपका, और n आपका एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा रहेगा, h न्यू की वैल्यू कैसे क्या लिख दूंगा मैं, x kt, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x आपका और आपका k और t, ठीक है, और यहाँ क्या होगा एक्सपोनेंशियल और आपका माइनस आपका n ऐसा का ऐसा रहेगा और आपका ये एग्जैक्टली x हो जाएगा, ठीक है,
यहाँ से x हो गया, और सिमिलरली नीचे भी क्या होगा आपका समीशन होगा 0 से लेकर इनफाइनाइट तक का, और आपका यहाँ देखो e की पावर, ठीक है, यहाँ e की पावर और माइनस आपका n और x। ये एग्जैक्टली जो फॉर्मूला है वो वैल्यू पुट करने पर हमारा यहाँ पर आ गया। अब देखो यहाँ से नेक्स्ट फॉर्म में देखो इस प्रकार लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर मैं e की पावर बार इसमें देखो यहाँ पर कि इसको मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूंगा, वो क्या होगा देखो माइनस एक्स के टी और आपका जो है वो d बाई डेल्टा एक्स, और ये हो जाएगा आपका समीशन 0 से इनफाइनाइट और आपका e की पावर माइनस आपका n और x। क्लियर हो गया? और ये हो जाएगा आपका समीशन आपका 0 से लेके इनफाइनाइट तक और e की पावर माइनस n x हो जाएगा। देखो इधर मैंने इस फॉर्मूले को इस प्रकार लिख दिया, मैंने यहाँ क्या किया, देखो यहाँ पर मैंने एक डिफरेंशियल का टर्म मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली और जोड़ दिया। अब इसको सॉल्व करके देखो एक बार, अगर आप डिफरेंशियल करोगे अगर तो e की पावर क्या होगा माइनस एन एक्स होगा, ठीक है, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे आपके, और आपका क्या होगा e की पावर माइनस एक्स वैसा आ जाएगा, और यहाँ पे डिफरेंस x का क्या होगा माइनस जो है वो n आपका आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा n x kt, या ठीक है n x kt एग्जैक्टली इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसे एक बार ट्राई करके देखना। अब देखो एग्जैक्टली हमें ये टर्म सोल्व करना बाकी हो जाए, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो कि ये जो आपका समीशन है आपका 0 से लेकर इनफाइनाइट, तो e की पावर माइनस एन एक्स है, इसको एग्जैक्टली एक्सपेंड करके अपन इस प्रकार लिखते हैं। देखो वो लिखते हैं 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर माइनस 2x, और एग्जैक्टली प्लस आपका कंटिन्यू ये चलता रहेगा, और इसका जो फाइनल जो आउटकम है वो एग्जैक्टली आएगा 1 माइनस e की पावर माइनस x। ये एग्जैक्टली इसका फाइनल आउटकम आता है, ठीक है। इस फाइनल आउटकम को हम डायरेक्टली यूज करेंगे यहाँ, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो देखो इधर डिफरेंशियल ऑफ इसका e की सॉरी समीशन ऑफ 0 से इनफाइनाइट और e की पावर माइनस एन एक्स जो है वो एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, देखो डिफरेंशियल ऑफ d बाई एक्स, और ये होगा 1/1 माइनस e की पावर माइनस x के बराबर होगा, ठीक है। और एग्जैक्टली इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ वैल्यू का, अगर वो क्या होगा आपका माइनस e की पावर माइनस x अपॉन आपका 1 माइनस e की पावर माइनस x का आपका होल स्क्वायर। ये एग्जैक्टली जो है वो आपकी क्या आएगी, वो वैल्यू आएगी। अब देखो इधर की इस वैल्यू को है वो हम कहाँ यूज करेंगे, हम इसको यहाँ पुट करेंगे। तो देखो मेरा इस वैल्यू को यहाँ पुट करने से मेरे जो e की वैल्यू आएगी, सॉरी यहाँ पर समीशन बार ऑफ e इज इक्वल टू, देखो यहाँ से क्या होगा माइनस x आपका k आपका t, और इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी माइनस माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, और आपका e की पावर माइनस x अपॉन, ठीक है, और आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस e की पावर आपका माइनस x का स्क्वायर। क्लियर हो गया? और नीचे वाला जो है वो क्या होगा समीशन ऑफ e की पावर माइनस x के बराबर है 1/1 माइनस e के बराबर है, तो यहाँ पर होगा 1, ठीक है, और उल्टा मल्टीपल हो जाएगा तो 1 माइनस e की पावर माइनस x, ठीक है, एग्जैक्टली ये हो जाएगा, ठीक है। देखो एग्जैक्टली अगर इस प्रकार लिखते हैं अगर, तो ये एक टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो वैल्यू है वो क्या आएगी आपकी x आपका k आपका t और आपका e की पावर माइनस x अपॉन आपका आएगा 1 माइनस e की पावर माइनस x। ये एग्जैक्टली इसकी वैल्यू आती है। और देखो अब क्या करेंगे, e की पावर माइनस x जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ e की पावर x प्लस हो जाएगा, और वो जब गुणा होगा तो यहाँ क्या आएगा e की पावर x, और यहाँ क्या आएगा -1। तो एग्जैक्टली e बार की जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्टली क्या आएगी, वो आएगी आपकी x आपका k आपका t, और आपका वैल्यू आएगी e की पावर x और प्लस आपका सॉरी माइनस आपका 1 आएगा, ठीक है, माइनस आपका 1। ये एग्जैक्ट वैल्यू आएगी आपकी जो है एवरेज एनर्जी की, ठीक है, यानी कि आपकी एवरेज एनर्जी की वैल्यू आपको एग्जैक्टली मिल गई आपको, और आपकी एनवी डेल्टा वी की वैल्यू एग्जैक्टली आपकी ये है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। तो यानी कि अगर मैं एनर्जी डेंसिटी लिखूंगा u v डेल्टा v इज इक्वल टू आपका mu डेल्टा v वैल्यू कितनी है 8 पाई और आपका mu का स्क्वायर और आपका c की क्यू डॉट आपका, और एवरेज एनर्जी वैल्यू कितना आपका x kt आपका, x की वैल्यू क्या थी हमारी एग्जैक्टली
एच न्यू अपॉन केटी थी, यहाँ पे एच न्यू अपॉन केटी लिखो तो केटी केटी क्या जगह कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचे केवल एच न्यू बचेगा, ठीक है, आपका एच न्यू, ठीक है, अपॉन यहाँ पे e की पावर x है, x की वैल्यू कितनी है आपकी एच न्यू अपॉन केटी है, तो यहाँ भी आ जाएगा देखो e की पावर एच न्यू अपॉन आपका केटी और आपका -1, ये एग्जैक्टली आपका क्या होगा, ये आपका फॉर्मूला और यहाँ पे डेल्टा न्यू लग जाएगा, ठीक है, ये एग्जैक्टली आपका फॉर्मूला आएगा, ठीक है, किसका, आपका एनर्जी डेंसिटी का इन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी v एंड डेल्टा v, और यही एग्जैक्टली प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहलाता है फॉर ए फ्रीक्वेंसी, और प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर ए वेवलेंथ भी आप ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो आपको पता होगा कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी आपकी c अपॉन लैम्बडा होगी आपकी, और यहां से देखो डेल्टा जो न्यू होगा वो किसके बराबर होगा, वो एग्जैक्टली c अपॉन लैम्बडा स्क्वायर और डेल्टा लैम्बडा के बराबर होगा, ठीक है, एग्जैक्टली है ना, ये डेल्टा लैम्बडा, इस प्रकार एग्जैक्टली इसको अपन लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 अपॉन लैम्बडा का जो अपन डिफरेंशिएट करते क्या होगा, -1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर आएगा, लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पे मोड ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, केवल पॉजिटिव वैल्यू वहां पर बाहर आनी चाहिए, ठीक है। इस वैल्यू को अगर आप एग्जैक्टली यहाँ पुट करेंगे आप अगर, तो आपको जो फ्रीक्वेंसी ऑफ, देखो यहाँ पे करोगे इस फ्रीक्वेंसी की जगह पे करोगे c स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर पुट करोगे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका c अपॉन आपका लैम्बडा हो जाएगा, और डेल्टा v की वैल्यू पुट करोगे c अपॉन लैम्बडा स्क्वायर और ये करोगे, तो एग्जैक्टली क्या होगा डिफरेंस, म्यू लैम्बडा और डेल्टा लैम्बडा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्बडा की पावर 5 और 1 अपॉन e की पावर h न्यू अपॉन kt और -1 और डेल्टा लैम्बडा। ये एग्जैक्टली आपका जो लॉ होगा वो क्या होगा, प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होगा या प्लांक रेडिएशन लॉ होगा आपका फॉर ए रेंज ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा एंड लैम्बडा प्लस डेल्टा लैम्बडा। तो एग्जैक्टली आज के इस पूरे लेक्चर में हमने क्या, प्लांक रेडिएशन लॉ का डेरिवेशन किया। थैंक यू।